भी होता है तो कभी कभी बड़े बड़े योद्धा पीछे रह जाते हैं और छोटे सिपाही भाग के जो है कुर्बानियां भी देते हैं और जीत भी हासिल करते हैं। उसी उम्मीद से आज हम यहां मार्च की इस धरती पे आए हैं। मैं चाहता हूं हर एक नौजवान के अंदर ये चेतना जगाना, उसे सोचना चाहिए कि वो कहां का है, उसकी पहचान क्या है, काम क्या है, समस्या क्या है, रास्ता क्या है। प्रत्येक नौजवान को सोचना होगा। आपकी परिवार पुरानी जो पहचान वो खेती से है, खेती में गुजारा नहीं हो पा रहा, घाटे का सौदा साबित हो रहा है, घर घर की वही कहानी है, जमीनें ज्यादा है नहीं और नौजवान इसलिए विशेष चिंतित है क्या होगा। खेती की बात करें, मैं अभी पानी गांव से होकर आ रहा था, यहां हमारे जनपद में मुख्यमंत्री आए हुए थे तो पानी गांव में तो पाट दिया साहब उन्होंने। इतनी होर्डिंग लगी वहां रास्ते में, बहुत होर्डिंग लगी, बहुत विकास हो गया। और हाँ, बहुत विकास हो गया। योगी जी की मुस्कुराते हुई तस्वीर दिख रहा था मैं होर्डिंग में, और पीछे जो है खेत में आवारा पशु 56 भोग कर रहे थे। हर खेत में तार लगानी पड़ रही किसानों को, लागत लगातार बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ गया बेहिसाब, किसी ने नहीं सोचा था। बिजली आपकी 2 गुनी 3 गुनी हो गई, डीएपी का भाव अभी 1250 है ना। चंद दिनों में सरकार की पूरी मंशा है ये 1400 पार कर देंगे इसको। यूरिया का कट्टा इन्होंने काट दिया पीछे से, नीचे से कैंची चलाई वे 5 किलो कम कर दो। वे ये सोचे वे किसान की, तो किसान का भी जोड़ता नहीं ना, वो ये सोचे किसान का पूरा परिवार उसी काम में है और क्या करेंगे। कभी कभी तो मैंने कई ऐसे उदाहरण देखे, काबिल बच्चे एमबीए करने के बाद भी मैं पूछता हूं क्या कर रहे हो साहब, क्या करेंगे, नौकरी नहीं मिली, कोशिश की, कोई सरकारी भर्ती में कूद रहा था, वहां उसे नौकरी नहीं मिली, लौट गया। वह उसके बड़े चाचा ताऊ पिता घर की महिलाएं सब दोबारा खेत में ही है। तो किसान जोड़ता नहीं। सरकार ने कहा इनका गणित कमजोर है, 5 किलो पीछे से ले लो, ये नहीं इन्हें समझ में आएगा। आज भी वही कर रहे हैं, नाम दे दिया किसान हित, किसान वेलफेयर के लिए हम कानून ला रहे हैं साहब। बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है, बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जहां मंडियां है वहां के किसान पहले समझ गए, जहां सरकार खरीदती नहीं थी, जहां मंडियां नहीं थी, वहां किसान तो चाह रहा है कोई खरीदार आ जा, भाव नहीं मिलता, उसे सपना दिखाएंगे कि देखो भाई तुम्हारे खेत में से सीधा जो है टाटा और अदानी और अंबानी जी वहीं पहुंचेंगे तुम्हारे खेत पे और सीधा बढ़िया से बढ़िया भाव देंगे तुम्हें। तुम क्यों बुराई कर रहे हो? कानून तो तुम्हारे लिए बनाया गया, किसान को विकल्प मिलेगा। मंडी वाले जो है लूटते हैं किसान को, आड़तिया लूटता है किसान को, हमने छुटकारा दे दिया साहब, आजाद कर दिया। अब तुम यहां से उठा के केरल ले जाओगे अपनी मुंजी, अपने धान को, अपने सरसों को, आप जाके बिहार में बेच सकते हो। बड़ी मौज आ गई किसानों की। अब ये समझ नहीं आता ऐसा कौन इन्हें समझा रहा है, या खुद की इनकी समझ है, खुद की अकल है घर की। यहां कोई किसान है जो ले जाके अपनी फसल बेचेगा केरल कर्नाटक में? और हर एक किसान को मालूम है पहले ही वो छूट थी, कोई कानून की धारा ऐसे नहीं थी जो प्रतिबंध लगा सकती थी, रोक सकी थी किसान को। आजादपुर मंडी में भी जो फल सब्जी का खेती करता ले जाता, कहां रोक रहे हो? हरियाणा में बेचते हैं पूरे छाता में, आप देखो होटल मंडी, शायद वहां कोसी मंडी से ज्यादा बड़ा व्यापार है कि नहीं? क्या रोक थी? कोई रोक नहीं थी। तो ये कानून में आपने हासिल किया। जो लोग कहते हैं साहब हमें बता दो काला कानून क्यों कहो, इसमें काली बात क्या है, मैं उनसे कहता हूं आप फायदा गिना दो, इसमें फायदा क्या है? क्या फायदा है? आज सरस्वती जी का नमन हमने किया है, कला की देवी थी
और आप जब से हम लोग पृथ्वी पे आए हैं, जब से मानव जाति यहां स्थापित हुई है, आप उस इतिहास को देखोगे, जब से हमने इतिहास को लिखना पढ़ना सीखा है, जो कलाकारों की, लेखकों की, कविता की जो रचना करने वाले लोग हैं, जो कल्पना करने वाले लोग हैं, उनकी रचनाओं को देखोगे, हमेशा इज्जत दी गई है काम करने वाले को, श्रम करने वाले को, पैदावार करने वाले को। किसान की, मजदूर की जो एक ही बात होती है, उनको हमेशा इज्जत दी गई। और आज मैं एक ऐसी रचना की 2 छोटी पंक्ति आपके बीच सुनाता हूं, मुझे बहुत अच्छी लगी। असरारुल हक की है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं कि एक शब्द इधर उधर हो जाएगा तो काम बराबर हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ये मजदूर पर उन्होंने लिखी है। हम जिस्म में ताकत रखते हैं, सीनों में हरारत रखते हैं, हम आज में बगावत रखते हैं, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम। जिस रोज बगावत कर देंगे, दुनिया में कयामत कर देंगे, ख्वाबों की हकीकत कर देंगे, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं। कितने प्यारे बोल हैं। किसी भी कलाकार को, किसी भी लेखक को देखोगे, उन्होंने लिखा है, पहचाना है कि भाई मेहनत का काम है, ईमानदारी का काम है। सबसे ईमानदार व्यक्ति देश में किसान है। वो श्रद्धा भी रखता है, ताकतवर है, धैर्यशाली है, रोज उठता है, रोज ठोकर लगती है, व्यवस्था की चोट लगती है, नजरअंदाज करता है, फिर उठता है, फिर काम करता है, रोज नया सवेरा। इतना आशावादी व्यक्ति नहीं मिलेगा। लेकिन आज वह आशावादी किसान भी टूट रहा है। रोज आप अखबार को देखोगे, खोलोगे, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान को खुशहाल माना जाता था, यहां भी अब आत्महत्याएं हो रही हैं। अलीगढ़ के गांव के हमारे किसान थे रामजी लाल जी, चंद हजारों में उनका एक बिल था। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बदतमीजी की, उनको थप्पड़ मारा, उन्होंने बहुत बड़ा अपना अपमान माना और आत्महत्या कर ली। एक दिन पहले उसके आगरा के नवलगढ़ का किस्सा है, वही स्थिति है। किसान गया खेत में, उसने देखा आवारा पशु ने उसकी फसल खराब कर दी। 28 वर्ष का दीपक नाम का किसान, वहीं उसने अपने खेत में आत्महत्या कर ली। यह है बेहद कमजोरी की बात। और उनकी उस पीड़ा को, उस वेदना को हम और आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और लेकिन आप ये सोचो कि वह आदमी, वह किसान, जिसके माथे से जब पसीना टपक के बूंद गिरता है धरती पे, वो फूल पैदा करता है, वे फसल तैयार करता है, वे अन्नदाता इतना परेशान है, वे आशावादी किसान इस कदर टूट चुका, मायूस हो चुका, वह हारना नहीं चाहिए। किसान जब जिस दिन हार जाएगा तो देश का अस्तित्व नहीं बचेगा। मैं तो इसलिए सरकार से कहता हूं, मोदी जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा ये किसान बड़ा आंदोलन बड़ा पवित्र है, लेकिन इसमें कुछ लोग घुस आए हैं, कोई आतंकवादी का बचाव कर रहा है। मैं तो नहीं जानता किस आतंकवादी की बचाव रखवाली की हम लोग कह रहे हैं बात, किसने कही। फिर भी उनके बोल थे सदन में। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, जो चीज अपवित्र हो उसे बगल में कर दो, नजरअंदाज कर दो, ठीक है, लेकिन जो पवित्र है उसको तो समझो। जो किस खुद पवित्र कह रहे हो है वो पवित्र, उसकी बात मान लो। किसी के कहने से कोई आंदोलन अपवित्र तो हो नहीं जाएगा। उनकी मांग सही है तो सही है। सरकार आपको ये कह रही है, ये मानो आपका लड़का चल रहा है, राह चलते किसी को पुलिस वालों ने बिना बात उठा लिया और बंद कर दिया, क्या करोगे? गांव को, परिवार को कहो बेइज्जती हो रही है, चलो, यही तो करोगे। वहां जाओगे, कहोगे भाई क्यों बंद किया सब, और फिर पुलिस वाला आपको कह रहा है ना बंद तो यूं ही कर दिया, चलो आप आ गए हो तो 18 महीने के लिए छोड़ देते हैं और 18 महीने बाद इसे फांसी लगाएंगे। 18 महीने बाद फांसी लगाएंगे। बताओ कैसी लगी बात? आ रही समझ में? यही कह रही सरकार, बस चलो हम कानून लाए थे तुम्हारे लिए,
तुम्हें पसंद नहीं आ रही बात, चलो 18 महीने रोक दिए, 18 महीने बाद देखेंगे। 18 महीने बाद वही संकट है। मतलब कुछ ना कुछ खोट था ना कानून में, जिसे कानून को बता रहे थे परफेक्ट मोदी साहब, बहुत ग्रेटेस्ट मोदी जी, ऐसा तो बढ़िया काम कर दिया आपने, किसान तो तरक्की करेगा, आय दुगनी हो चुकी। ये उनके भक्त लोग उनको यही बताते हैं। ये उस महल में बैठे हुए दिल्ली सल्तनत में जो लोग बैठे हैं, अब मोदी जी बैठे हैं उस बड़े बड़े, आप देखते हो कितनी बढ़िया शॉल पहन के घूमते हैं, कपड़े पहन के घूमते हैं, अच्छी अच्छी उनकी सभाएं हो रही हैं, लोग ताली बजाते हैं। उनको तो यही दुनिया उनकी रह गई है। दूसरा पक्ष तो समझना नहीं चाहते, दूसरा पक्ष वो समझना नहीं चाहते। दूसरे पक्ष को बता दिया जाता है तुम देशद्रोही हो, तुम तो उपद्रवी हो, तुम तो देश के हो ही नहीं। अगर इस कानून में कोई खोट नहीं था तो आपने किसानों की बात मानी क्यों? जब आपने स्वीकारा कि हाँ चलो भाई बदल देंगे, और चलो रोक लिया, चलो अब उठ जाओ भाई, लौट जाओ घर, रोक दिया, ये आफत जो है टली। और रोकने का मतलब 18 महीने बाद फिर कर दोगे। जब किसान लौट जाएगा घर तो रात के अंधेरे में चुप्पी चुप्पी में फिर दोबारा वही लागे। ये महा झूठे लोग हैं। मोदी जी पे विश्वास कैसे करोगे जो बार बार इन्होंने, सरकार ने झूठ बोला। और योगी जी भी वही है, वही ब्रांड है, वही मार्का है, वही चीज है, उससे भी और थोड़ा और ज्यादा विकसित। आप, मैं तो लड़कों को याद दिला रहा हूं, पिछले साल की बात है, इन्होंने घोषित किया था योगी जी ने सितंबर में कि 3 महीने में जितने हमारे पद वेकेंट हैं, खाली हैं, विभागों में जो भर्तियां हमें करनी है, हर विभाग की जानकारी लेके 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया हम कर देंगे। 6 महीने के अंदर हर एक नौजवान को हम अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। अब किसी को नहीं मिल रहा अपॉइंटमेंट लेटर, लव लेटर जो मानो, कोई चिट्ठी नहीं आ रही। 2017 में जब योगी जी आए थे, इन्होंने कहा था कि हमने मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था, हमने भी मांग करी थी कि किसान आयोग बनाया जाएगा। किसान कृषि समृद्धि आयोग का गठन योगी जी ने किया। 2017 में सरकार में जब वो आए, उन्होंने घोषणा करी, गठन कर दिया। खुद उसके अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री, नीति आयोग के सदस्य उसके मेंबर हैं। बहुत अच्छी बात है, आयोग बन गया। आयोग को जिम्मेदारी दी गई किसान की आय दुगनी करने के लिए, किसान की लागत कम करने के लिए, उन्नत खेती को विकसित करने के लिए यह आयोग सरकार को सुझाव देगा। अब कितने साल हो गए साहब? 4 साल होने को हैं। वो जो आयोग बनाई है, इन्होंने एक मीटिंग नहीं ली, एक बार बैठ के उन्होंने विचार भी नहीं किया कि करना क्या है। ये देख लो कितने गंभीर हैं। ये झूठ नहीं सरासर तो क्या है, ये जालसाजी नहीं है तो क्या है, ये धोखाधड़ी नहीं है किसानों के साथ तो क्या है। सड़कें गड्ढा मुक्त बना दी, और बिजली में तो त्राही त्राही मच रही है। ये देख ही नहीं रहे, हमारे जनपद के हैं मंत्री जी। हजारों किसानों पर इन्होंने केस ठोके हैं, मुकदमे दर्ज हैं, और किसान उस बोझ को नहीं सहन कर पा रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब ट्यूबवेल पे मीटर लगेंगे और मिनिमम चार्ज उसमें लगाया जाएगा 2000, 3000, 4000 का, दे पाओगे क्या? आज ये कह रहे साहब विचलित मत हो, दाम तो मिल रहा है, एमएसपी तो मिल ही रही है, एमएसपी तो हम बढ़ा ही रहे हैं, कल को भी बढ़ाएंगे, कल भी रहेगी एमएसपी। ये कानून में हमने कहां लिखा है एमएसपी? एमएसपी को नहीं हटा रहे, ना मंडी को हटा रहे, तो क्यों बरगला रहे हो किसानों को? यही इनका तर्क है ना, यही तो बात कह रहे। आज आप इनसे पूछो एमएसपी मिल किसे रही है? एमएसपी मिल कहां रही है? बाजरे का रेट, सरकारी रेट क्या है? 1750 रुपए है, 1950, 2150, लेकिन आपको मिल रहा 1100। 1975 का रेट है गेहूं का, क्या भाव चल रहा है? धान पिट गई,
और लाया की भी देखो, सरसों का भी है भाव कुछ और है, मार्केट में कुछ और स्थितियां। हर फसल में यही बात है। और ये नहीं है कि इन्हें मालूम नहीं है। मोदी जी जब खुद मुख्यमंत्री थे, खुद उन्होंने मांग करी थी 2011 में एमएसपी के लिए कानून बनाओ। व्यापार जो भी हो, निजी क्षेत्र का हो या सरकार खरीदती हो, किसान का हक होना चाहिए कि एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, न्यूनतम कम से कम रेट, उसको एमएसपी मिलना चाहिए। जब ये मुख्यमंत्री थे तो इन्हें इस बात को राजी थे खुद, और मांग करते थे केंद्र सरकारों से। जब सरकार में आए तो मूल्य और लागत निर्धारण आयोग CACP केंद्रीय एजेंसी है, महत्वपूर्ण एजेंसी है। 2018 में इन्होंने, संस्था ने भी मांग करी कि खरीद बहुत कमजोर है, सरकार खरीदती नहीं है, जिन क्षेत्रों में कहीं मंडियां विकसित नहीं है वहां मंडियां विकसित करो। देश के उत्तर और पूर्वी उत्तर क्षेत्रों में, राज्यों में खरीदता ही नहीं सरकार बिल्कुल भी, वहां खरीदो, विस्तार करो। एमएसपी मिलनी चाहिए, किसानों को नहीं मिल रही। सरकार को सब मालूम है साहब, इन्हें खूब पता है, लेकिन ये जानबूझकर, क्योंकि इनकी राजनीति नहीं यहां से चलती, इनकी राजनीति चलती है वहां घंटा बजाकर, दूसरी जगह से उनको ताकत मिलती है, और आप लोग ही ताकत दे रहे हो। तो मैं तो आपको कहने आया हूं, एहसास होना चाहिए, चोट आज जो लग रही है, आज हमारे भाइयों का खून बह रहा है। 200 से ज्यादा किसान आपकी मांग को लेकर, आप लोग नहीं पहुंच पाए वहां, वे लोग पहुंचे हैं। कितने पांव में उनके छाले होंगे, दर्दें होंगी। वहां बैठने से कुछ नहीं मिल रहा, वो तो इसलिए बैठे हैं कि अब देश भर का किसान है, इस विश्वास में वो लोग बैठे हैं आंदोलन में कि देश भर का किसान हमारे साथ है, हमारे पीछे है, हमारी ताकत है। वो जो 200 से ज्यादा किसान मर गए, उनके खून में और आपके खून में कोई अंतर है क्या? आज भी अगर उस खून की पुकार आप नहीं सुनोगे, अगर आज भी आपका खून वहां टपक रहा है, व्यर्थ जा रहा है, जाने बेकार जा रही हैं, और सरकार आज भी नहीं जाग रही, जिस सरकार को आपने बनाया है, तो फिर कोई अर्थ बचता नहीं, कोई रास्ता बचता नहीं। समाज को इतना कमजोर मत होने दो। ये किसान ही है जो ताकत रखता है आंदोलन करने की, और कोई नहीं लड़ सकता व्यवस्था के विरुद्ध। आपने अंग्रेजों को उखाड़ फेंका, मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हमें तो मजा ही आता है लड़ने में, सरकार के साथ चलने में मजा नहीं आता। जो कमजोर है, जो गरीब है, उसका साथ देने में, हनुमान जी की तरह साथ देने में आपको मजा आता है। ये किसान की फितरत है, ये किसान का मिजाज है, ये किसान का खून है, ये किसान की परंपरा और इतिहास है। और ये सरकार आपके इतिहास को ही नहीं मानती कुछ। आप सोचो, अभी ये आंदोलन चल रहा है, कितना दबाव होगा, सरकार पे दबाव होना चाहिए। रोज अखबार में किसान 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 छप रहा है। इतनी तो हमारी सभा कभी मीडिया वालों ने दिखाई नहीं जितनी आज दिखा रहे हैं। और किसान जो पन्ने को पढ़ के आप लोग खुश भी हो रहे होगे, भाई चलो किसानों की बात छप रही है, इसके बावजूद भी सरकार पे असर नहीं है। योगी जी ने यहां गन्ने की फसल नहीं, लेकिन किसान तो किसान होता है। 3 साल से गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया। मोदी जी कह के आए थे 400 रुपए रेट होना चाहिए, 14 दिन में भुगतान। हमारे गुजरात में तो नकदी भुगतान होता है, यहां 14 दिन में नहीं हो रहा। पिछले साल का बकाया खड़ा हजारों करोड़ नहीं मिल रहा। इतने दबाव में भी जो 1 रुपया भी किसान के लिए नहीं बढ़ा सकती सरकार, उनसे अगर आप उम्मीद पाले हो तो आप तो झूठ के सहारे खड़े हो। ये झूठ टिकेगा नहीं, ये झूठ ज्यादा लंबा चलेगा नहीं। फैसला लो। इसलिए पंचायत का निमंत्रण में आपको बुलाया, आप आए भी हो। ये चुनाव की कोई बात नहीं, लेकिन ये पंचायत की बात होनी चाहिए। एक फैसला लो, लकीर खींच दो, आज ठान लो। जो लोग किसान विरोधी आज हैं, कल थे, कल भी रहेंगे, पहचान कर लो उनकी, और उन्हें सबक सिखाओ। ऐसा सबक सिखाओ कि कभी दोबारा जुर्रत ना करे कि किसान पे हाथ उठाएं, किसान की तरफ आंख उठाएं।
और वह फैसला तब कारगर होगा जब जहां उनकी कमजोरी है, जहां उन्हें चोट लग सकती है, वहां मारो। हम इतनी बड़ी बड़ी पंचायत कर रहे हैं, आप आ रहे हो, इंटेलिजेंस रिपोर्ट दिखा रही है, मीडिया वाले छाप रहे हैं, अभी भी जो मुंह मोड़ के बैठे हैं, कंबल ओढ़े बैठे हैं, महंगी शॉल पहन के घूम रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप फैसला लोगे कि भाजपा वालों, चुनाव छोटा हो बड़ा हो, वहां चोट मारेंगे जहां तुम्हें चोट लगती है वोट के बक्सों में। आप देखना हाथ जोड़े कैसे भगे भगे आएंगे गांव में डोले आपको मनाने को। अभी से हो गया, मैं देख रहा हूं, अभी से हो गया। बीजेपी के सांसद हैं, चौधरी चरण सिंह की तस्वीर लगा रहे हैं। जिला पंचायत लड़ने वाले बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने बीजेपी के किसी नेता की फोटो नहीं लगाई, चौधरी साहब की लगा रखी बस। ये भी तो असर ही है। चौधरी चरण सिंह जी, जब हम उनका नाम लेते हैं तो तुरंत हम कहते हैं अमर रहे। क्यों कहते हैं? हम ये मानते हैं कि उनकी विचार, उनकी शक्तियां आज भी हमारे अंदर हैं, बस जगाने की जरूरत है, एक दूसरे को समझने की जरूरत है। नेता तब बन पाएगा जब आप एक दूसरे की भूल को माफ करोगे, तब कोई हमें बीच में से कोई नेता बन पाएगा। और हम एक दूसरे की कमी ना निकालें तो दूसरा क्या करेगा? वो तो कहेगा ऐसे तो आपस में ही लड़ रहे, इनमें नहीं है कोई समता। तो पहले तो किसानों को इकट्ठा होना चाहिए, कोई जात पात नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं, कोई लड़ाई नहीं, एक पहचान है और वो पहचान सब पे भारी है। आओ कौन लड़ेगा? पहलवान ये तैयार है, किसान अपनी उस पहचान को समेटो। बहुत बुरा हो रहा है आपके साथ, इससे बुरा कभी नहीं हुआ, इससे बुरा किसी चुनी हुई सरकार ने, बहुमत की सरकार ने आज तक नहीं किया, सोचा भी नहीं। मैं आपको बनाना चाहता हूं, इनकी बात कोई नहीं मान रहा। पद्मवीर चक्र से सम्मानित शहीद गुरतेज सिंह पंजाब मानसा के हैं। उन्होंने गलवान में अभी चीन से मुकाबला करते करते अपनी जान दी है आपके लिए। उनके पिताजी है बिरसा सिंह, 3 बीघा के काश्तकार हैं। अब वो कह रहे हैं हम इनकी बात समझ गए, हम बिल्कुल राजी नहीं, ये कानून हमें ध्वस्त कर देगा। सोचो, क्या वे देशभक्त नहीं है? उन्हें कहोगे क्या तुम आतंकवादी मोदी जी? उन्हें तुम अपवित्र कहोगे क्या? 80 साल के गुरमुख सिंह, एक्स आर्मी मैन, 80 साल के लंगर सेवा कर रहे थे वहां, पुलिस वालों ने उठा के लठ बजाया, उनको बंद किया, 2 दिन पहले बेल पे निकल के आए हैं। अगर उस अपमान को आज हम लोग सब सामूहिक तौर पे महसूस नहीं करेंगे, अगर वो टीस व दर्द आप नहीं समझोगे, तो कल को एक एक को घेर के अकेला जो ये मारेंगे लोग, कुछ नहीं बचने वाला, समाज तहस नहस हो गया मतलब। और अगर आज फैसला लो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मरने मिटने की बात है, मान सम्मान की बात है, ये हमारी पगड़ी पे हाथ लगा रहे हैं, हमारी पहचान अस्तित्व पे प्रश्न लगा रहे हैं, इन्हें जवाब देना होगा। तो ये फैसला, ये पंचायत का अगर आप राजी हो, मैं अपने तरफ से कुछ प्रस्ताव दूंगा, आप सहमत हो तो हाथ उठा के अपनी सहमति दर्ज कर देना। सुन तो लो। विश्वास तो मुझे भी है, मुझे भी पता आप हाथ उठाओगे। नंबर 1, सरकार की दमनकारी नीति का हम विरोध करते हैं। पत्रकारों पे 21 साल की बच्ची को गिरफ्तार कर लिया सिर्फ इसलिए वो उसने ट्विटर पे बता रखा कैसे किसानों के पक्ष में ट्वीट करना है। वो आतंकवादी है क्या? बंद कर दिया बेचारी को। मनदीप पूनिया को आपने बंद कर दिया, पत्रकार था, वो लेखन कर रहा था, दिखा रहा था वीडियो में किस तरह से वहां सिंगू बॉर्डर पे उन्होंने तांडव रचा था, किसानों का पक्ष रख रहा था, उसे जो बंद कर दिया, उठा ले गई थी पुलिस। आप जितना अत्याचार हम पे करोगे
लाठी बरसाओगे, कुछ ही करोगे, धारा लगाओगे, हम रुकेंगे नहीं। ये पंचायत फैसला लेती है, 2 गुना ताकत से हम फिर दोबारा उठेंगे विरोध करेंगे। दूसरी बात हमारी ये है, ये कानून को हम नहीं मानते और 18 महीने की शर्त को नहीं मानते। किसान संगठन कोई नहीं मान रहा, जो वहां आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं वह लोग नहीं मान रहे उस बात को। जो बैठे हैं 11 दौर की बैठक में सरकार ने उनको चाय पिलाने की कोशिश की, चाय भी नहीं पी उन्होंने। कितनी ईमानदारी से आपकी बात वो रख रहे हैं। हम उनके साथ खड़े हैं, देश का किसान एक होकर उनके साथ खड़ा है और ये फैसला हम सुनाते हैं, जब तक कानून वापस नहीं होते और हमारे किसानों को भाव कैसे मिलेगा मंडियों पे, उसके लिए कानूनी उपाय सरकार पेश नहीं करती, आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए। और जो हमारे निर्दोष किसान भाई हैं, पश्चिमी यूपी में कई गांव में नोटिस भेजे इन्होंने, भाई लाल किला हमारा है, दिल्ली हमारी है। कोई दिल्ली में किसी की तस्वीर आ गई कि दिल्ली में खड़ा था किसान ट्रैक्टर लियो, क्या कर लिया उसने? क्या गैर कानूनी है? क्या खराब कर लिया उसने? कुछ भी नहीं। जब चाहेगा किसान घुसेगा दिल्ली में। ये पंचायत फैसला लेती है कि आपने जिन किसानों को प्रताड़ित करने के लिए उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की है, निर्दोषों को जेल में बंद किया, उन्हें छोड़ो सरकार, वरना हम नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो कुछ भी हो जाए आपस में भूल चूक हमारे भाइयों की सबकी हो, माफ करके जो अगला मौका मिलेगा ये अपनी बात गांठ बांध के रख लो दिल में, जो कुछ हो अगली बार इन्हें राजनीतिक चोट वोट के माध्यम से आप इन्हें दोगे। इस बात पे सहमत हो कि नहीं? हाथ नहीं उठाए इस पे। धन्यवाद साहब, राम नाम साहब। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।